प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12th विषय अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में अध्याय 4 अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट में हमने जाना था अलंकार क्या होता है और कितने भेद होते हैं, और उसके बाद में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार की परिभाषा और शब्द अलंकार के प्रमुख भेदों के बारे में। और आज हम जानेंगे अर्थ अलंकार क्या होता है और उसके प्रमुख भेद। वैसे अर्थ अलंकार के बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था कि जहाँ काव्य की शोभा अर्थ पर आधारित हो या चमत्कारिता अर्थ पर हो, वहाँ अर्थ अलंकार अलंकार होता है। तो आप देखिए अर्थ अलंकार के भेद। पहला भेद है उपमा अलंकार। तो दूसरा, इसके भी 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा, उदाहरण अलंकार और 5वां विरोधाभास अलंकार। तो सबसे पहले देखिए अर्थ अलंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। तो इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ काव्य पंक्ति में दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी समानता दिखाई जाए, दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आपस में समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना, यानी उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, किसी एक वस्तु से तुलना करना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं मुख चंद्रसा कमल सदृश्य कोमल हाथों में समानता कमल से दिखाई गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। और पहचान के लिए काव्य पंक्ति में सा सी सदृश आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के प्रमुख 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण या समान गुणधर्म, और चौथा है वाचक शब्द। तो पहले देखिए उपमेय। जिस सामान्य वस्तु की तुलना की जाए, जिस सामान्य वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय, ये उपमा अलंकार का उपमेय अंग होता है। जैसे मुख हाथ, इस पंक्ति में मुख की तुलना हाथों से की गई है, तो मुख। फिर है दूसरा अंग है उपमान, जिस विशिष्ट वस्तु से तुलना की जाए, जैसे चंद्रमा की तुलना से की गई है। इसी प्रकार से तीसरा है साधारण या समान गुणधर्म। तो उपमेय व उपमान के जिस गुण की समानता, यानी उपमेय व उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाए उससे साधारण कहते हैं। तो यहाँ पर कोमलता, यानी ये जो मुख चंद्र कमल सदृश कोमल हाथों में, तो कोमलता है वो समान गुणधर्म है। फिर है वाचक शब्द। उपमावाचक शब्द पहचान के लिए जो शब्द होते हैं, तो ये उपमा का चौथा अंग है वाचक शब्द। जैसे समान, सा, सदृश, सम, सी व तुल्य शब्द आते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए उपमा अलंकार का उदाहरण कि हरीसा हीरा छाड़ी के करे और की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाषे रैदास। कवि रैदास कहते हैं कि हरीसा हीरा, यानी ये जो सा है वाचक शब्द है, समान है। हरी सा हीरा, हरी के समान हीरा। तो यहाँ हरी की तुलना हीरे से की गई है, यानी बहुमूल्य वस्तु से की गई है। यानी हरी के समान हीरे को छोड़ के, हरी सा हीरा छाड़ी के, हरी के समान हीरे को छोड़ के करे और की आस, यानी जो दूसरों की आस करता है, ते नरन वे लोग जमपुर यमपुरी जाएंगे सतभाष से रैदास। यानी कवि रैदास कहते हैं वे लोग यमपुर जाएंगे, जो हरी के समान बहुमूल्य पदार्थ हीरे को छोड़ देता है। अर्थात यहाँ हरि की समानता हीरा से की गई, यानी हरि की तुलना हीरा से की गई है। देखिए उपमा अलंकार का
उपमा अलंकार था पहला और दूसरा है रूपक अलंकार। अर्थ अलंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। तो पहचान के लिए रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होता है, डैश जिसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। जब काव्य पंक्ति में होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, देखिए, जब उपमेय व उपमान में अंतर दिखाई नहीं देता है, एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है। यानी उपमेय और उपमान में अंतर दिखाई नहीं देता है तथा दोनों में एक रूपता दिखाकर अभेद स्थापित कर दिया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो ये उदाहरण है। इसमें देखते हैं कि उदयगिरी पर मंच का रघुवर पर बाल पतंग अर्थात सूर्य का, संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भ्रंगों अर्थात भौरों का भेद या आरोप होने से यहाँ इस दो में रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, न माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवी पड़ंत। तो माया में फंसा हुआ इंसान और उसी प्रकार कीट पतंगे जो दीपक की रोशनी देकर उसके अंदर ये भ्रम हो जाता है उन्हें कि इसके अंदर प्रकाश है, माया है, तो वो ऐसा भ्रम होने से वो उसके अंदर फंस जाते हैं। जिस प्रकार कीट पतंगे दीपक में फंसते हैं, उसी प्रकार से नर है वो माया में फंस जाते हैं। अब देखिए, अर्थालंकार का तीसरा भेद उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा, जहाँ काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात दोनों में भेद होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान चिन्ह है मानो जानो मनु जनु मनहु जनहु यथा ज्यों। जब काव्य पंक्ति में इस प्रकार के शब्द आए तो ये पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मन हूँ नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यानी सोहत ओढ़ा हुआ या शोभायमान अच्छा लगता है, शोभा देता है। ओढ़े यानी ओढ़ा हुआ, पीत पट पीला वस्त्र, पट यानी वस्त्र, पीला वस्त्र है वो ओढ़ा हुआ, शोभा देता है, शोभायमान है। श्याम सलोने गात यानी श्री कृष्ण रूपी काले शरीर पर है वो पीला वस्त्र है ओढ़ा हुआ, अत्यधिक शोभा देता है। और शोभा किस प्रकार के देता है कि मन हो मानो नीलमणि शैल पर है, नीलमणि पर्वत पर, शैल पर पर्वत पर तप परियो प्रभात। सुबह के समय जब सूर्य का प्रकाश पर्वत के ऊपर चमकता है, उसका जो पीलापन दिखाई देता है, उसकी जो चमक होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र है वो शोभायमान है। तो ये मनहु शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान चिन्ह है। अब अर्थालंकार का चौथा भेद उदाहरण अलंकार। तो जहाँ काव्य पंक्ति में सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए, कोई भी बात है वो सामान्य रूप से कही जाती है और उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए विशेष बात या जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, उसको और समझाने के लिए कोई विशेष बात या जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, तो वह उदाहरण अलंकार होता है। या इस प्रकार भी कह सकते हैं इस परिभाषा को कि जहाँ एक बात कहकर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है।
तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए तथा दोनों में उपमावाचक शब्द जो मिस आदि जोड़ दिया जाता है तो वह उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो पावे उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होत है भान। अर्थात जो ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है, जो पावे उच्च पद, जो ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है, ताको पतन निदान, उसका पतन अवश्य होता है, निश्चित है उसका पतन होना। उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण दिया कि ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, ज्यों दोपहर के समय सूर्य बहुत तेज गर्मी देता है, लो अस्त होता है भान, ज्यों ज्यों सूर्य अस्त होता है तो उसकी रोशनी स्वतः ही धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, प्रकाश मंद पड़ जाता है, धीमा हो जाता है। तो जो ऊंचा पद प्राप्त करता है उसका पतन निश्चित है। तो उसी प्रकार से जब सूर्य की गर्मी तेज होती है और उसके बाद धीरे धीरे अस्त होते समय कम हो जाती है। तो ये दूसरा उदाहरण दिया है। फिर अगला उदाहरण है, सबे सायक सबल के, कोई ने निबल साय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। सब सहायक होते हैं सबल के, बलवान के, जो बलवान है उसके सब सहायक होते हैं। कोई ने निबल सहायक, जो निर्बल है, जो कमजोर है, जो गरीब है, उसका कोई सहायक नहीं होता, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। इसके लिए दूसरा उदाहरण दिया कि पवन जगावत आग ज्यों, जिस प्रकार पवन चलती है और उसके सामने आग जलती है तो आग तेज होती है, आग बढ़ जाती है। और उसी पवन के सामने दीप ही दीप बुझाए, दीपक जलता है तो वो पवन से दीपक बुझ जाता है, यानी क्योंकि दीपक है वो कमज़ोर है या निर्बल है या छोटा है या तुच्छ है। तो यहाँ बलवान या धनवान के सब सहायक होते हैं, निर्बल के कोई सहायक नहीं होता है। उसी प्रकार से आग, पवन है वो आग को तेज करती है, लेकिन उसी पवन के आगे जब दीपक होता है तो वो बुझ जाता है। अब है इसका अर्थालंकार का 5वां भेद, विरोधाभास अलंकार। तो इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ काव्य पंक्ति में विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, काव्य पंक्ति में विरोध नहीं होने पर भी विरोध जैसा जान पड़ता है या विरोध मालूम होता है, अर्थात जहाँ वास्तविक विरोध न हो किंतु जब अर्थ किया जाता है तो अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है, वह विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यानी ये प्रेम रूपी मन की गति है वो सबसे बढ़कर, देखिए जो यहाँ प्रेम रूपी मन की गति है वो सबसे अलग है, इसकी गति कोई भी समझ नहीं पाया है। नहीं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी वो ज्यों ज्यों डूबता है श्याम रंग यानी काले रंग में, त्यों त्यों उज्जवल हो, यानी ज्यों ज्यों वो है उज्जवल होता है। अर्थात बूढ़े डूबता है श्याम रंग यानी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होता है तो वो स्वयं उज्जवल होता है। अर्थात इस प्रेम रूपी मन की गति कोई भी समझ नहीं पाया है। तो ये था विरोधाभास अलंकार। तो आज हमने जाना कि अर्थ अलंकार की 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार था, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा उदाहरण अलंकार और 5वां विरोधाभास अलंकार।